कहाँ मैंने दरख्वास्त नहीं दी। शहबाज शरीफ को दी, CPO को दी, ID पंजाब को दी। मौका पे मुलजिम 15 पे कॉल भी करके पकड़वाया, रोटी खाई इन्होंने और 2 घंटे बाद छोड़ दिया। 10 दिन बाद मेरा FIR, वो भी पैसे लेके मुझे FIR दिया। अच्छा, आपने पैसे दिए? पैसे दिए हैं मुझे। लेकिन जब आपको वहाँ पर लेके गए तो उन्होंने कोई तशद्दुद तो नहीं किया? जी मैडम, उन्होंने मेरे को गन रखी थी और मुझे बांधा हुआ। अगर तुमने किसी को कॉल करने की कोशिश की, हम तुम्हें इसी जगह पे दफन कर देंगे। मैंने किसी से इस वाक़या के बारे में जिक्र भी नहीं इस बात का किया। मैंने वो सारा कुछ अपने दिल में दफन कर लिया। इस बात को तकरीबन 3-4 माह हो गया। और इसके बाद मैडम इन्होंने जो बकाया पैसों का मुतालबा किया, मैं वो नहीं दिए। देखो आप मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे हो, मैं अपना घर पता नहीं कैसे चला रही हूँ, मेरे पास और पैसे नहीं है। खुदा के वास्ते जाओ, मेरी जान छोड़। मज़ीद वीडियोस देखने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आईएन न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मोमना शहबाज। तो नाजरीन, आज हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसी मजलूमा औरत मौजूद हैं जिन्होंने इंसाफ के लिए पुलिस के दरवाजे खटखटाए, मगर पुलिस ने इनको इंसाफ नहीं दिया और उनकी एक ना सुनी। उन्होंने बाकायदा मुलजिमों को गिरफ्तार किया और फिर छोड़ दिया, जिसकी वजह से आज उनको मीडिया का सहारा लेना पड़ा। हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं और गुफ्तगू करते हैं कि इनके साथ ये वाक़या कैसे पेश आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताइएगा कि ये सारा मामला कैसे पेश आया, कैसे ये वाक़या हुआ? मैडम, मैंने तकरीबन 3 से 4 माह मुझे हो गए कि मैंने इतना कर्ज उठा के ये इंसाफ लेने के लिए मैं चली हुई हूँ। और मैंने कहाँ मैंने दरख्वास्त नहीं दी। शहबाज शरीफ को दी, CPO को दी, ID पंजाब को दी, मैंने सबको दरख्वास्त दी। मैंने मौका पे मुलजिम को 15 पे कॉल भी करके पकड़वाया, पकड़ के ले गए, रोटी खाई इन्होंने और 2 घंटे बाद छोड़ दिया। ठीक है, फिर मैंने रिट की हाई कोर्ट में, उसके बाद मुझे इंसाफ मिला, जज का आर्डर हुआ। आर्डर लेके मैं रूप थाना में गई हूँ और इन्होंने आर्डर के बावजूद भी 10 दिन बाद मेरा FIR, वो भी पैसे लेके मुझे FIR दिया काट के। अच्छा, आपने पैसे दिए हैं? पैसे दिए हैं मुझे। कितने पैसे दिए? क्योंकि वो मैडम इन्होंने मुझे कहा था कि आप हमें तेल के लिए खर्चा वगैरह दो, हम आपको फिर आपको FIR देंगे, पर्चा काट के देंगे। मैडम, उन्होंने मेरे बेतहाशा पैसे लगवा दिए हैं और मुझे अभी तक इंसाफ नहीं मिला। सबसे पहले तारक महमूद, हमारा मोहल्लेदार है, मेरे मियाँ का दोस्त था, ठीक है, उसने मुझे कॉल किया सबसे पहले स्टार्टिंग पे। उसने कहा आपकी मोटरसाइकिल पर 1 to 5 का कार्ड आ गया, वो दफ्तर के पास आकर ले जाओ। मैं मैडम नमाज़ पढ़ने लगी थी, मैं गई हूँ तो जब मैडम ये मैंने देखा 3 गाड़ियों पे आदमी थे, 6-7 आदमी थे। मैडम, उन्होंने मुझे घेरा डाल लिया, उन्होंने मुझे हिरासत कर लिया मेरे साथ और मुझे पता नहीं कहाँ ले गए हैं। आप इधर आओ, वहाँ पे खड़े हैं, हम वहाँ पे खड़े हैं, ऐसे करके ना मुझे वहाँ पे ले गया। मैडम, उन्होंने गन पॉइंट पे मेरे पे, मैं पैसे लेके आई थी, जबकि ये मोहल्लेदार थे ना मेरे। हम उन्होंने मुतालबा किया था कि हमें इतनी रकम लेके आओ, तो फिर नहीं मैडम, ये ना 1 दिन पहले हमारे घर आए थे कि मुनीर से हमारी बात करवाओ। तो मैंने कहा कि जब उनका फ़ोन आएगा मैं आपका पैगाम दे दूँगी। तो मैडम, इनको मैंने बताया कि वो तो काम पे नहीं लगे हैं, तो मैंने तो ऐसे करके किसी से पैसे लेके अपना घर चला रही हूँ। मेरे बहन भाई सारे मेरी हेल्प कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा है कि आपने, या जैसे कि उनको मालूम हो गया कि मैंने पैसे लेने जाना है। आपको मुख्तलिफ तरीक़ों से हरासा करते थे? जी मैडम, इन्होंने ना, मैं पैसे लेने गई हुई थी, इनको मालूम था तो ये पैसे लेने जा रही है, मोहल्लेदार थे ना। तो मैडम, ये ना मैं पैसे लेने गई हूँ, उन्होंने मुझे कॉल किया कि आप ना बोर्ड दफ्तर के पास आकर अपना ना 1 to 5 का कार्ड ले जाओ। मैं वहाँ पे गई हूँ, ये 3 गाड़ियों पे बंदे थे, इन्होंने मुझे घेरा डाल लिया। मैडम, मुझे पता नहीं कहाँ ले गया, आप इधर आओ, आप हमारी बहन हो, हमारी भाभी हो, इधर आओ, आप कार्ड ले जाओ अपना। मैडम, इन्होंने मुझे गन पॉइंट पे मेरे से लाख रुपया वो मेरे पास था, वो मैं जो लेके आई थी, इन्होंने मुझसे वसूल किया। तो लेकर कहाँ गए? मैडम, ये मुझे लेके गए थे, कह रहे हैं कि हमारी अपनी खुद की वर्कशॉप है, आप उधर आओ। कासम नामी है शख्स, उसकी वर्कशॉप थी, वो भी मैडम उनके साथ मिला हुआ था। तो वो मैडम मुझे वहाँ पे ले गए। मैं अपने मोहल्लेदार, अपने भाई समझ के, मेरे तो दिल में कोई ऐसी बात नहीं थी, मैंने इन पे इतबार किया, मैं चली गई। इन्होंने मेरे से वो लाख रुपया छीना और मुझे गन पॉइंट पे मुझे कहा कि अगर तुमने ये किसी को बताया, हम तुम्हारे बच्चों को कत्ल कर देंगे, हम तुम्हारे मियाँ को उधर से उठवा देंगे, हमारे तल्लुकात बड़े हैं, हमारे पास पैसा बहुत है, हमारा तल्लुक बहुत है, हम तुझे मार भी देंगे ना तो हमारा तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। शोहर आपके कहाँ होते हैं? वो मेरे बैरून मुल्क होते हैं, सऊदीया होते हैं। तो उनको ये सारे मामले का पता है? जी मैडम, नहीं, उनको नहीं पता था। उनको मैडम बाद में पता चला, जब काफ़ी दिन गुजर गए हैं, क्योंकि अभी उनका सेटअप नहीं हुआ था, वो भी नए छुट्टी काट के गए थे। ये हम राज थे, इनको सारा पता था। मैडम, इसके बाद
इन्होंने मेरे से लाख रुपया छीना और इन्होंने कहा कि अगर तुमने हमें पैसे और देने हैं, अगर आपने ना दिए और का मुतालबा कर दिया। और का मुतालबा। मैंने कहा मेरे पास कुछ नहीं है, मैं ये भी किसी से लेके आई हूँ उधार, तो खुदा के वास्ते अब मेरी जान बख्शो, मेरी इज्जत बख्शो और जाओ। मैंने पैसे भी इनको दे दिए। मैंने इनके मैडम खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई फिर भी, कि मैं एक घरेलू और शरीफ खातून थी, मैं इन पेंडों में नहीं पढ़ना चाहती, ठीक है। मैंने इनको लाख दिया और इसके बाद मैडम इन्होंने मुझे और पैसों का मुतालबा किया, मैंने वो पैसे नहीं दिए, जबकि उधर तो मैं अपने डर के मारे अपनी इज्जत को महफूज करने के लिए उनको पैसे वो जो मेरे पास आए थे मैंने दे दिए। लेकिन जब आपको वहाँ पर लेके गए तो उन्होंने कोई तशद्दुद तो नहीं किया? जी मैडम, उन्होंने मेरे को गन रखी थी और मुझे बांधा हुआ था। उन्होंने कहा था अगर तुमने किसी को कॉल करने की कोशिश की, तुमने अगर किसी से रब्ते की कोशिश की, हम तुम्हें इसी जगह पे दफन कर देंगे अगर तुमने किसी के मुतालबा कॉल करने की कोशिश की। मैडम मैंने ना बाइज्जत इनको पैसे भी दे दिए, मैंने अपने घर आ गई। मैंने किसी से इस वाक़या के बारे में अपनी इज्जत के लिए मैंने किसी से जिक्र भी नहीं इस बात का किया। मैंने वो सारा कुछ अपने दिल में दफन कर लिया। इस बात को तकरीबन 3-4 माह हो गया और इसके बाद मैडम इन्होंने जो बकाया पैसों का मुतालबा किया मैं वो नहीं दिए इनको। मैंने कहा देखो आप मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे हो, मैं अपना घर पता नहीं कैसे चला रही हूँ, मेरे पास और पैसे नहीं है, खुदा के वास्ते जाओ मेरी जान छोड़ दो। इन्होंने मैडम नहीं, इन्होंने फिर मेरे साथ हरकतें करनी शुरू कर दिया। 11 बजे के बाद दरवाज़ा खटकाना शुरू हो जाते हैं। कहते क्या हैं कि हमें पैसे दो, महल्लेदारों को कहते हैं कि हमने इससे पैसे लेने हैं, इसके मियाँ से हमने पैसे लेने हैं। देखे मैडम, मैं नहीं कहती नहीं लेने हैं या नहीं है, मैडम ये उनसे करें, वो इधर थे छुट्टी काट के गए हैं। लेकिन इस तरीके से ना करें ना, इस तरीके से मेरी इज्जत के साथ ना खिलवाड़ करें, ठीक है। मैडम मैंने इनको पैसे नहीं दिए, उन्होंने मेरे घर आना शुरू कर दिया, लोगों को कहना शुरू कर दिया कि ये तो नशा बेचती है, ये औरत सही नहीं है, इसके मियाँ से हमने पैसे लेने हैं, हम इसके साथ ऐसे कर। मैडम जो मेरे साथ खड़ा होने की कोशिश करता है या मेरी शहादत देने की कोशिश करता है, ये उसके घर जाके उसको धमकियाँ दे के आते हैं, उसको कहते हैं कि हमने आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, हम आपको ये मैम इश्तेहारी टाइप लोग हैं, हवेली डेरा बनाया इन्होंने, ये वहाँ पर बैठ के अच्छा बुरा खाते पीते हैं, इस वजह से ये एक दूसरे के शहादती बने हुए। जबकि मैं एक औरत हूँ, मैं ना ही किसी को उधर जानती हूँ, ना मैं किसी के पास जाती हूँ, ना मुझे कोई इतना जानता, जब मैं बाहर नहीं निकलती। अच्छा, अगर पुलिस ने जब इनको गिरफ्तार कर लिया था तो फिर दोबारा क्यों छोड़ा इनको? मैडम इन्होंने पुलिस ने ना 2 मुलजमान को पकड़ लिया, जबकि फिर मैंने उसके बाद फिर मैडम मैंने रिट की, जब इन्होंने दोबारा पैसों का मुतालबा किया मैंने रिट की जज साहब के पास, उन्होंने पर्चे का ऑर्डर कर दिया, ठीक है। ऑर्डर लेके मैं रूप थाना में गई हूँ, मैंने उनको ऑर्डर जमा कराया, 10 दिन मेरा ऑर्डर उधर पड़ा रहा है, मुझे ये FIR नहीं थे दे रहे, मैंने इनको पैसे दिए, मुझे क्या FIR दे रहे। खुदा के वास्ते मेरे साथ ऐसा ना करें, मैं इतना उठा के कर्जा मैं अपना इंसाफ ले। जब मैडम इन्होंने मुझे FIR दी है तो जो मेरी दफ़ा बनती थी, जुर्म बनते थे 392, 452, मैडम वो इन्होंने नहीं लगाई, ठीक है। ये इसके बाद मैं वो मोटरसाइकिल के वाक़या के बाद ये मेरे घर आ गए थे, इन्होंने घर आके असला के ज़ोर पे मेरा दरवाज़ा खोला है, अंदर घुसे हैं, मेरे कपड़े फाड़े हैं, तशद्दुद किया, थप्पड़ ठुड्डे ये वो। तो जब ऐसा किया तो आपको किसी ने बचाया नहीं है, कोई मोहल्ले से कोई अंदर? मैडम इन्होंने लॉक कर लिया था दरवाज़ा, मैं अकेली घर होती हूँ, मेरे बच्चे स्कूल, मियाँ मेरे बाहर, सेपरेट है मेरा घर, ठीक है। इन्होंने लॉक कर लिया, इन्होंने कहा अगर मेरा मुंह बांध दिया, इन्होंने कहा अगर आपने किसी को इस कुआ के आवाज़ भी निकाली हम आपको इधर ही दफन कर देंगे मार के। जबकि मैं अकेली थी, जान किसको नहीं प्यारी होती, ठीक है। मैंने आवाज़ नहीं अपनी निकाली, मैंने सारा कुछ देखा। जब फिर मुझे मौका मिला है ना मैडम, मैंने भाग के 115 पे मैंने कॉल करने की कोशिश की, कॉल की मैंने, ये मैडम फिर ना भाग गए, फिर ये भाग गए हैं। तो 15 पे आए हैं वो पुलिस वाले, उन्होंने आके ना मौके पे एक भाग गया, इकराम पकड़ा गया तो तारक भाग गया, ठीक है। उन्होंने पकड़ के ले गए हैं, 2 घंटा बाद मैडम इन्होंने छोड़ दिया उसको, जबकि मैं ID कार्ड लेने आई हूँ घर में दरख्वास्त लगाने के लिए, ये मैडम इन्होंने छोड़ दिया, उनको रोटी पानी खा के ना इन्होंने छोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने रिट की, जज ऑर्डर हो गया, फिर मैं ऑर्डर लेके गई, फिर FIR मुझे बहुत मुश्किल इन्होंने दी, पर्चा नहीं थे काट रहे, ठीक है। पर्चा हो गया, उसके बावजूद मैडम जब 2 इन्होंने पकड़े हैं ना मुलजम, तारक और इकराम, ये 2 पकड़े हैं, और जो नाम मालूम थे ना, जिनके मैं नाम नहीं थे जानती, जो उधर मोटरसाइकिल के कार्ड के बारे में आए थे मेरे पास 3 गाड़ियों पे, उनको नहीं पकड़ा, ठीक है। जो 2 को पकड़ लिया तो मैडम वो पीछे मेरे से हरकतें फिर वो ही कर रहे हैं, मुलजम भी अंदर है, जेल में, वो हवालात में है, फिर मेरे साथ वो गारा के तशद्दुद कर रहे हैं, ठुड्डे मार रहे हैं, दरवाज़ा खोलो हम आपको ऐसे कर देंगे, आपने दरख्वास्त क्यों किया, हमारे आदमी क्यों पकड़ाए हैं।
मैं मदई हो के मैंने घर का दरवाज़ा नहीं खोला है, ठीक है। अच्छा, अब सारे मामले के बाद आपके शोहर का क्या रवैया आपके साथ? ठीक है मैम, वो मेरे साथ इतना अच्छे हैं कि ये दुनियादारी जो है ना, ये मुझे बस उनकी नज़रों में गंदा करना चाहती है। अच्छा, आप किस थाने में गई थी, कौन से SHO से आपने बात की थी? जी मैं रूप थाने में गई थी, रूप थाना में लगता, और वहाँ पे ज़ुबैर सब इंस्पेक्टर, ठीक है, उन्होंने 2 मुलजमान को पकड़ा है और मैडम हवालात में बंद कर दिया जाके। 2 दिन रखा मैम, उसने छोड़ दिया, जबकि उनके बारी रिश्वत लेके ना इसने छोड़ दिया। मैंने वो बंदों को देखा खड़े हुए, मैंने इनको कॉल किया, मैंने कहा साहब आपने मेरे मुलजमान को पकड़ के छोड़ क्यों दिया? इसने कहा है कि आप आओ, मैं तफ्तीश कराता हूँ, फिर मैं गिरफ्तारी डालूंगा। मैडम 2 दिन रहे हैं, इन्होंने गिरफ्तारी नहीं डाली, ठीक है। फिर मैं इनके कमरे में 4 घंटे बैठ के आई हूँ तफ्तीश के लिए। इन्होंने मुझे कॉल की कि आपको अपनी तफ्तीश है, आके करवाएं। मैं गई हूँ, मेरे साथ 2 गवाह भी गए हैं तफ्तीश कराने के लिए। मैडम ये मेरे से इन्होंने मुलाकात नहीं की, 4 घंटे बैठ के मैं वापस आ गई हूँ। उसी दिन इन्होंने मुलजमान को छोड़ दिया, बारी रिश्वत लेके इन्होंने छोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद मैडम मैंने कॉल किया कि सर आपने ये मेरे साथ अच्छा नहीं किया, आपने मेरे साथ ये सख्त ज़्यादती किया। इसने कहा जी आप आओ, मैं आपकी तफ्तीश कराऊंगा, फिर मैं उनको गिरफ्तारी डालूंगा। जब मैडम इसने छोड़ ही दिया, मुलजमान को छोड़ ही दिया, फिर इन्होंने क्या गिरफ्तारी डालनी है? ये सरासर मैडम सियासी ये साथ मिले हुए हैं। खुदा के वास्ते मुझे आज यहाँ तक आपका दरवाज़ा खटकाना पड़ा और मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। ये क्या अपील करना चाहती हैं? जी मैडम, ये सब इंस्पेक्टर ज़ुबैर, इसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। क्या मैं ये सवाल करूँगी सब इंस्पेक्टर ज़ुबैर से कि अगर मेरी जगह इसकी बहन और बेटी होती, कि हाँ ये वही करता जो मेरे साथ इसने किया, ये अपनी बहन और बेटी की भी इज्जत बेच देता जिस तरह इसने मेरे साथ किया। मैं अपना इंसाफ लेना चाहती हूँ और सब इंस्पेक्टर ज़ुबैर साहब को मैं नौकरी से फारग करवाना चाहती हूँ, कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाना चाहती हूँ। और इन्होंने जो रिश्वत ली और मेरी इज्जत को इन्होंने बेचा है, ये इन्होंने मेरे साथ सख्त ज़्यादती की है। नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी कि कहने को तो पुलिस हमारी मुहाफ़िज़ है, लेकिन आप देख सकते हैं कि कितनी कोई हिफाजत ये लोग करते हैं कि ये कोई जंगल का कानून नहीं है कि हर कोई अपने तरीके से चलाए। कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले ही, कानून के जो रखवाले हैं वही कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे, तो ऐसे मजलूम लोग कहाँ जाएंगे? इसी के साथ अपनी मेज़बान मोमना शहबाज को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।